बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन। अस्सलाम वालेकुम, सलामती रहमतें और बरकतें नाज़िल हों आप सब पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा जी, मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, तकरीबन आज हो गया 8 दिन। जिस दिन नया साल शुरू है उसी दिन मुझे बुखार चढ़ा है। तो आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर है और मुझे फरहान और असलाम दोनों गाँव ले आए। कहती है अम्मी कि अगर आपकी तबीयत यहाँ ठीक नहीं हो रही तो गुड़िया कहती है मैं घर बार संभालूँगी सबको। तो उनकी अम्मी को उनके पास छोड़ के मैं और फरहान और ये इधर आ गए हैं। इधर आए हैं तो ये मेरी भाभी के जो भाई हैं वो भी फौत हो गए, तो उधर भी फिर हम एक दिन गए हैं। पर तबीयत जो है ना अभी सही बेहतर नहीं है, अंदर अंदर बुखार है। पर अल्लाह मालिक है, इस बुखार ने मुझे जो है ना ये बहुत कुछ याद करा दिया है कि मैं जब छोटी सी थी ना तो 7 बहनों भाइयों की एक बहन 2 बहनें, तो मुझे तो बहुत लाड प्यार से रखा गया। मुझे याद आ गए बचपन के दिन कि मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, कि मेरी जो अम्मी है ना बुखार चढ़ता था तो मैं बड़ी खुश होती थी कि मुझे बुखार हो गया। अब मेरी अम्मी बहुत चीज़ें मुझे लेके देंगे, दवाइयाँ, कड़वी दवाइयाँ, फिर डॉक्टर घर आता था, फिर नए कपड़े लेके देते थे, देखो हम तेरे नए कपड़े लेके आए हैं, बुखार चढ़ा हुआ है ना, ये नए कपड़े पहनोगी ठीक हो जाएगा। फिर दलिया बनता था, फिर फ्रूट आता था, फिर कपड़े नई नई चादरें, मेरी जो बिस्तर की चादर है नई होती थी, हर रोज़ नई चेंज होती थी कि जो बुखार के जरासीम है ये चादर के साथ लग जाती हैं। कंघी करना, सुर्खी पाउडर लगाना, अम्मी मेरी बहुत मेरी खिदमत करती थी। मैं तकरीबन 15-15 दिन स्कूल से छुट्टियां होती थी और बैग मेरा और ट्यूशन वाला बंदा स्पेशल आ जाता था कि मेरे स्कूल का जो है सबक भी ज़ाया ना हो। ये थे मेरे बचपन का ये बुखार होता था। और गंदम का दलिया, साबुदाना, उसके बाद ये केले जो मैश करके फिर मछली बनाना, इस तरीके से ना हर चीज़ बनाना। आज अम्मी गए चले गए तो बुखार चढ़ता है ना तो उल्टा मैं यही कहती हूँ, बुखार चढ़ता है तो मैं यही कहती हूँ बच्चों को कि कुछ दरवाज़ा बंद किया है, सीढ़ियों वाला दरवाज़ा बंद किया है, लाइटें बंद की हैं, या चीज़ें सही संभाली हैं, ऊपर मोमटी शोमटी देखी है, ये किया है। बस माँ हूँ ना, अब माँ बन गई हूँ। उस वक्त बेटी थी तो अब माँ बन गई हूँ। मौसम कभी छाँव आ जाती है, कभी धूप आ जाती है। ये भाई कमर की छत पे हम खड़े हैं और ऊंचा बोलने भी नहीं होता, आवाज़ आ रही होगी। तो मैं जो है ना अभी मैंने कहा चलो छत पे चलते हैं तो बचपन के दिन याद करते हैं। इतने अच्छे दिन थे ना, यकीन करो। और उसके बाद स्कूल जाना, सारे छोड़ के जो है ना, बाजी छोड़ के आती थी, अम्मी छोड़ के आते थे, कमर भाई जाते थे 2 घंटे 3 घंटे के बाद, भाई आधी छुट्टी होने वाली है तो आपने क्या करना है, क्या लेना है, क्या खाना है। फिर जाना चक बेली जाना, उधर से अनार, सेब और अमरूद तो हर चीज़ लेके शापर जो है ना स्कूल के अंदर पकड़ाना, वो छुरी साथ लेके आना। फिर वो कटिंग शटिंग करके फिर मैं लड़कियों को भी साथ खिलाती थी और ख़ुद कम ही खाती थी। तो हमारे स्कूल में ना कुछ लड़कियां ऐसी थी ना बेचारी जो बहुत ज़्यादा गरीब थी। हम जो है ना, मैं मेरे सातों भाई जो है ना, एक छोटा जावेद जो बाहर नहीं गया, बाकी सारे बाहर होते थे। तो हमें अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया हुआ था। तो जो लड़कियां गरीब होती थी ना बेचारी, वो रोटी के अंदर ना चटनी, कोई लड़कियां चटनी डाल के ना न्याज़बो की, पुदीने की चटनी बना के लेके आती थी रोटी में रख के। और हमारे घर में मछलियाँ बनती थी, घी, घर का घी या मक्खन, या उसके बाद जो है ना चिकन वगैरह, बड़ा गोश्त होता था गाय का, पून बांध के। तो कहते थे कि मैं जो है ना, हम उधर मुझे दे के आते थे।
अच्छा, तो मैं जो वो चीज़ें लेके आते थे ना तो वो मैं लड़कियों को दे देती थी, और जो उनकी चटनी होती थी मुझे बड़ी पसंद थी ना, वो मैं चटनी से खाती थी। तो जब मुझे पता चला ना कि ये लड़कियां सारी ऐसे बेचारे गरीब थे ना सारे लोग, तो कोई कोई लड़की थी जो ठीक थी, तो मैंने जो है कोई लड़कियां जो है ना सुरख मिर्चें और जो नमक है वो रोटी के ऊपर ऐसे करके ऐसे तो चख मार के ना तो खाती थी ना, तो मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती थी। मैं फिर वो जब मैं चीज़ें लेके जाती थी पहले तो उन लड़कियों को दे देती थी, और मैं ये कहती थी कि इनको महसूस ना हो कि हम अमीर हैं और वो गरीब हैं। इसलिए मैंने चैनल बनाया है कि मैं ऐसे लोगों को अभी भी काम आना चाहती हूँ। तो आप अगर सपोर्ट आप लोग करेंगे, देखने वाले सपोर्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला मैं ये चीज़ें सारी इंशाल्लाह ये इस चीज़ में आपका हिस्सा भी हो जाएगा। तो मैं उनकी चीज़ें की खाती थी ना, फिर मैं घर से जब आती थी तो मैं अपने रोटी पे भी ऐसे ही नमक मिर्चें लगा के ना, तो या सब्ज़ मिर्च कुट के या अनारदाने की चटनी बना के तो फिर मैं लेके आती थी ना, तो हम सारी बैठ के तो वो चीज़ें मैं अपनी चीज़ें उन्हें देती थी, उनकी चटनियाँ मैं खुद खाती थी। तो आज जो है देखें कि हर बंदा नफ्सो नफ्सी कहता है कि हम अमीर हों, हम जो है अच्छे पहने, अच्छा खाएं, जो कुछ ये मेरी लिबास देख रहे होंगे, मेरे बूट भी देख रहे होंगे, मैं घर से वो चीज़ें नहीं पहन के आई जो यहाँ के गरीब लोग देखें तो ये ना बोले कि हम जो है ना ज़्यादा फ़ख्र करते हैं। तो इतना खाओ, इतना बनाओ जो बंदा हर किसी के साथ मिल के चल सके। तो मेरे बचपन के दिन बहुत अच्छे थे, और मैं अभी भी अपने बच्चों को यही जो मेरे बचपन के दिन थे, मेरे बच्चों को जब बुखार होता है तो मैं वही सारा कुछ अपने बच्चों को भी ट्राई करती हूँ, ताकि बच्चे ये ना बोले, बच्चे अभी भी बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे या छोटे हो, बच्चे फिर भी बच्चे हैं। मैं अभी तक भी बच्चों को बच्चा ही बना के रखा हुआ है। तो सारे घर के मामला संभाले हुए हैं बच्चों ने, बहू ने, सब ने, बहरहाल मैं बच्चों को बच्चा ही समझती हूँ। तो ये मेरे बचपन के थोड़े दिन थे, तो मैंने जो है ना थोड़े दिन थे मेरे, क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई थी, क्योंकि अम्मी फौत हो गए थे। तो अम्मी फौत हुए हैं तो मैं भी साथ फौत हो गई हूँ। बहरहाल ये है, दुनिया के साथ चलना तो पड़ता है ना, क्या करें, दुनिया से जाना तो है ना। कल मैं आई हूँ तो वो भाई जो है हमारे भी भाई थे, क्योंकि हमने उनके साथ बहुत अच्छा गुजारा हुआ है हमारा। मेरी भाभी के भाई थे, हमारा घर वो सामने है, इधर दिखाओ बेटा, जहाज वाला, और इनका घर ये है, हमारे घर भी है ना, ये नज़दीक है। तो जब हम एक जगह रहते थे ना, तो हम बहन भाइयों का सिस्टम भी फिर एक ही था। ये जहाज़ वाला जो घर है ना, ये हमारा घर है माशाल्लाह। तो ये मेरा अम्मी का घर है। तो उसके बाद जब मैं, ये तो बहुत अच्छे दिन थे। बहरहाल जो मसला है ना शादी के बाद का, माशाल्लाह बहुत जैसे गरीबी सही तरीके से काटी है, और अल्लाह का शुक्र अदा करके और सब्र करके और खुशी से। ये नहीं कहा कि पता है क्या, जब तक इम्तिहान ना आए बंदा पास तो नहीं हो सकता ना। तो मुझे मेरी अम्मी जब फौत हुई है ना, तो 3-4 दिन पहले मुझे कहती हैं कि पिछले दिन जो बहुत ज़्यादा आपने अच्छे गुजारे हैं ना, इसलिए गुजारे हैं कि आगे जाके तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी होनी चाहिए कि बंदा बर्दाश्त कर सके। तो बर्दाश्त बड़ी की है माशाल्लाह, और गरीबी भी काटी है। बहन के घर आई हूँ, उसके बाद जगह ली है, उसके बाद फिर थोड़े मकान बनाए, अभी तक भी मुकम्मल मकान नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे थोड़ा अल्लाह पाक देती हैं तो हम साथ साथ मकान जो है ना कर लेते हैं। बहरहाल अभी तो बिल्कुल ही उधर सी रुकावट बनी हुई है, क्योंकि बच्चों के पढ़ाई के दिन थे, पढ़ रहे थे सारा कुछ ये। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा अपने घर तो आ गए हैं ना। बहरहाल 20 साल तकरीबन मैंने परदेश काटा है किस्म का। 5 साल बाद औलाद मिली है, 4 से पौने 5 साल बाद, और तकरीबन 18-20 साल के बाद मुझे अपना घर मिला है। तो 20 साल जो मेरे साथ गुजरा है ना, वो मैं आपको बताना नहीं चाहती। पता है क्या, खुशी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है बहन भाइयों के साथ, गमी मैं नहीं शेयर कर सकती। क्यों कि कहते हैं ना कि मैके वालों की चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ससुराल वालों की चीज़ें जो होती हैं ना, वो बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए कि मैं इतनी मुश्किल में हूँ, या मुझे ये फलाना ये कह रहा है, मेरी नंदी ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, मेरा खामुद ऐसे है, मेरा फलाना ऐसे है। ये जब बंदा कहता है ना, तो ससुराल वाले जो है ना, उनके दिल पे बड़ी मुश्किल से गुजरता है, पता है, मुश्किल गुजरती है। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि मैके वालों की खूबियाँ बताओ, खामियाँ ना बताओ, और ससुराल वालों की खूबियाँ बताओ, खामियाँ ना बताओ। तो 20 साल गरीबी काटी है माशाल्लाह। अभी अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा
रुपये से 8 आने बेहतर हो गई हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें तो मैं इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने गरीबी काटी है ना, इसीलिए मैं भी कहती हूँ कि मैं इंशाल्लाह गरीबों का साथी बनूँगी, दस्तरखान बिछाऊँगी इंशाल्लाह ताला। दस्तरखान में फरहान अरसलान फात देने वाले होंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह देने वालों में करे, अल्लाह लेने वालों में ना करे। तो मेरे सिर्फ मैं आपको छोटा सा एक वाक़या ये बताती हूँ कि मैं, यकीन करो कि मेरे बेटे छोटे थे ना, तो 400 रुपये तनख्वाह थी इनकी अब्बू की। तो भाई मेरे बाहर थे, वो भी थोड़ी मदद कर देते थे। बहरहाल मेरे साथ इसके बावजूद भी ऐसा टाइम एक आया है कि डॉक्टर अरसलान बीमार हो गया। तो डॉक्टर ने कहा बीबी ये आप इसको मेरे पास लेके आ जाती हो, तो ये मैं इसको क्या करूं, मैं इसको खाली दवाई दे देता हूं, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ ना जी ताकि ये सही हो जाए। तो ये जब तक इसको खुराक नहीं खिलाओगी ये नहीं सही होगा, इसको खुराक खिलाओ। तो मेरे पास तो 1 रुपया भी उस टाइम भी नहीं था। फरहान को मैंने ऐसे उठाया हुआ था ऐसे करके, तो इसको मैंने जो है ना 7 उंगली से पकड़ा हुआ। तो तीनों बेटों को, यकीन करो अल्लाह की कसम, मैं बकरा मंडी रोड पे ना मैं गई हूँ इस फ्रूट वाले के पास। तो मेरा दिल यही किया कि मैं ऐसे हाथ करने लगी कि मुझे भाई थोड़ा सा फ्रूट दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मेरा बेटा जो है उसको सांस का मसला बन गया। तो ये इसलिए कि खुराक इसके ये नहीं है। तो यकीन करो कि मेरा हाथ नीचे गिर गया। मैंने कहा बात सुनो कि तेरा बेटा अल्लाह की चीज़ है, उसने रिज़्क़ देना है, उसने ज़िंदगी देनी है। ये तेरा बेटा इंशाल्लाह ताला एक दिन देखना, एक दिन मोटा समोटा आपके सामने खड़ा होगा। भीख ना मांगना, क़यामत वाले दिन ये गरीबों का हक ले ना, तो ये दाग ना लगा लेना। तो फिर मैंने जो है ना, मैं चुप करके घर चली गई। भीख मांगते मांगते हाथ ऐसे करके तो मैंने हाथ पीछे कर लिया। मेरे ऊपर वो भी टाइम आया है कि मैं भीख मांगने के लिए खड़ी हुई थी और मैंने फिर हाथ पीछे कर लिया। तो पता है क्या, जो माएँ बच्चों को उठा के रोड पे फेर रही होती हैं ना, वो माएँ बड़ी मुश्किल से फेर रही होती हैं, बड़ी मुश्किल से भीख मांगती हैं। आजकल कहते हैं ना कि ऐसी बद्दुआ है लोगों को, अल्लाह माफ़ करे, कि बिल्कुल मांगने से कहती हैं कि अल्लाह तुझे कोई खैर भी ना डाले। वही बात है, इतने मांगने वाले फेरे होते हैं, इतने मांगने वाले फेरे होते हैं कि कोई नहीं है, किसी को कोई 10 रुपये भी नहीं देता। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन का टाइम अच्छा गुजरा है, बुढ़ापा अच्छा आ गया है कि बच्चे जवान हो गए हैं माशाल्लाह। तो अभी तो पता है नहीं क्या, अपने अपने घरों को हो जाएंगे तो कौन किसी को देता है। फात फरहान को देगा, फरहान अरसलान को देगा, अरसलान फात को देगा नहीं, क्योंकि बच्चे होते हैं वो अपने अपने स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं। बिल होते हैं 22,000, तो हमारा बिल आ जाता है, कभी 15 आता है, कभी 19 आता है, इस तरीके से गर्मियों में। तो इसीलिए मैंने ये सारा कुछ किया है कि जो बच्चा भी मुश्किल में होगा, जो बंदा मुश्किल में होगा, उसको अल्लाह पाक आसानियाँ दे, तो अल्लाह पाक खैर करेगा। तो आप भी मैं कहती हूँ कि जितने मेरे बहन भाई हैं, आप भी चैनल बनाएं। तो आप भी जो है ना अपने बच्चों के बना लिया करें, वीडियो बना लिया करें अपने दिल का। ये मेरा दिल का बोझ हल्का हो रहा है, आप सबको बता रही हूँ। तो मैं इंशाल्लाह ताला मुड़ के फिर जवान हो गई हूँ, समझ आई। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं माशाल्लाह बेहतर हूँ। पर बचपन के दिन बड़े याद आए हैं इस बुखार में। मुझे टाइफाइड ही होता है, ऐसे बुखार नहीं होता, क्योंकि मैं सालों के बाद बीमार होती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि भीख मांगने से अल्लाह ने मुझे बचा लिया, ठीक है। तो इसके साथ ही किसी और वीडियो में हाज़िर होते हैं। अल्लाह पाक हम सब को के लिए आसानियाँ फरमाए, दुनिया और आखिरत अच्छी करे, और हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरा भाई कौसर जो फौत हो गया, उनके लिए आपने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत अल फिरदौस में जगह दे। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो उनकी बेटियां बेटे बहुत रो रहे हैं, बहुत गमगीन है। क्यों कि जो बाप और जो भाई अच्छा होता है, जो बाप और भाई अच्छा होता है ना, उनके लिए बहनें भी रोती हैं, उनके लिए बेटियां भी रोती हैं, भाई भी रोते हैं, सारे रोते हैं। तो बहुत मुश्किल में है वो। तो इस टाइम वो बहुत जो है ना गमगीन है। तो अल्लाह पाक उन्हें सबको सब्र जमील अता फरमाए, और भाई कौसर को अल्लाह पाक जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरे लिए भी दुआ करना, और मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह हाफिज़।